जब तक हमारी सरकार मांगों को पूर्ण नहीं करेगी तब तक लगातार प्रोटेस्ट होते रहेंगे। अगर मांग पूरी कर ली जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम रोड पे भी उतरने की कोशिश करेंगे। हम लोग की 5 मांगे हैं। हम लोग बिहार पुलिस अभ्यर्थी हैं, तो हम लोग को आंसर की जारी किया जाए, कटअप कैटेगरी वाइज जारी किया जाए, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बताया जाए कि कौन सा शिफ्ट में कितना बढ़ रहा है, घट रहा है, कैसे हो रहा है। वो लड़का लड़की का शारीरिक दक्षता एक साथ किया जाए, वो ऑब्जेक्शन दर्ज करने का ऑप्शन दिया जाए। तो हम लोग तब तक बैठे रहेंगे जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं हो जाती। देखिए, इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में चुनाव से पहले अभ्यर्थी से लेकर तमाम कर्मचारी धरने पर बैठ गए हैं और अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल लिए। अब बिहार पुलिस के तमाम अभ्यर्थी जो है अपनी मांगों को लेकर अड़िग है और महा आंदोलन कर रहे हैं। तो चलिए सुनवाते हैं सबसे पहले क्या कुछ इनकी मांगे हैं। हम लोग की 5 मांगे हैं। हम लोग बिहार पुलिस अभ्यर्थी हैं, तो हम लोग को आंसर की जारी किया जाए, कटअप कैटेगरी वाइज जारी किया जाए, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बताया जाए कि कौन सा शिफ्ट में कितना बढ़ रहा है, घट रहा है, कैसे हो रहा है। वो लड़का लड़की का शारीरिक दक्षता एक साथ किया जाए, वो ऑब्जेक्शन दर्ज करने का ऑप्शन दिया जाए। तो हम लोग तब तक बैठे रहेंगे जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं हो जाती। अगर मांगे पूरी नहीं होगी तब तक बैठे रहिएगा? हाँ, अभी हम लोग शांतिपूर्वक से कर रहे हैं। हम लोग रोड पे भी उतरेंगे आगे। अगर हम लोग की मांगे अच्छे से पूरी नहीं होगी, जो हम लोग आए हैं जिसलिए, तो हम लोग को मजबूरन उतरना पड़ेगा। सरकार से निवेदन है कि हम लोग की मांगे पूरी करे। सरकार तो अभी सौगातों का पिटारा ही खोले हुए हैं, वो तो मांग सभी की पूरी कर रहे हैं, चाहे पेंशन बढ़ाने की मांग हो, हर किसी की बढ़ा रहे हैं। उम्मीद तो है, अपने सरकार से उम्मीद नहीं रहेगा तो हम लोग किससे उम्मीद करें। बिहार में है तो बिहार के सरकार से उम्मीद ना करें तो हम लोग यूपी से तो नहीं कर सकते। महिलाओं के लिए तो नीतीश कुमार ने गजब का पिटारा खोले, उसमें थोड़ा 4 चांद लगा दीजिए ना, और अच्छा हो जाएगा। उससे तो और मतलब आप कैटेगरी वाइज दे दीजिएगा, हमको पता तो चलेगा ना कि कैसे हम कहाँ फेल हो गए, कहाँ पास हो गए। इस तरह में तो हम लोग को कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो खुशबू जी, आप कब तक बैठने का ये लग रहा है कि सरकार कब तक आपकी मांगे को पूर्ण करेगी? जब तक हमारी सरकार मांगों को पूर्ण नहीं करेगी तब तक लगातार प्रोटेस्ट होते रहेंगे। अगर मांग पूरी कर ली जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम रोड पे भी उतरने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। बिहार में चुनाव है, चुनाव को देखते कर क्या कहना चाहेंगे? क्या आपकी वोट पे भी इफेक्ट पड़ेगी? बिहार के युवा हैं और कहीं ना कहीं सरकार युवाओं की बात भी सुनती है, इसलिए हम सरकार से बोलना चाहते हैं कि सर, यही अभ्यर्थी आपको वोट भी देते हैं, 18+ है, और कहीं ना कहीं इन लोगों की अगर बातें सुन लेते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि युवा खुश रहेंगे। अब बिहार का हर एक युवा जो पॉजिटिव वे में जा रहे हैं, आपने हर प्रोटेस्ट को पॉजिटिव वे में लिया है, चाहे स्टेट का प्रोटेस्ट हो, चाहे कोई भी प्रोटेस्ट हो। तो हम सरकार से यही कहेंगे कि ये भी आप ही के बच्चे हैं और डिमांड जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अगर आयोग में पारदर्शिता रहेगी तो जो भ्रष्टाचार का आरोप बार बार लगते रहता है आयोग पर, वो नहीं लगेगा। कहाँ से आए हैं? हम पूर्वी चंपारण से आए हुए हैं जी। क्या कुछ आपकी मांगे? हम लोग का 5 मांगे हैं। एक है आंसर की, दूसरा है नॉर्मलाइज के परसेंटेज बताया जाए, और तीसरा है कि शारीरिक दक्षता लड़की और लड़का का एक साथ लिया जाए। एक साथ दिया जी जाए। जी। कहीं ना कहीं लग रहा है कि भेदभाव किया जा रहा है। बहुत सारा भेदभाव किया जा रहा है कि 3 महीने लड़की का टाइम मिला था, हम लोग का मात्र 21 दिन मिला था, जिसमें हम लोग क्वालिफाई नहीं कर, डिस्क्वालीफाई हो गए दौड़ में। मतलब लग रहा है कि आप लोगों की जो मांगे हैं नीतीश कुमार पूर्ण करेंगे? जी जी, नीतीश कुमार पूरा विश्वास है कि वो करेंगे। जी। कहाँ से आए? पश्चिमी चंपारण, गांधी की कर्मभूमि से आए हम। गांधी जी की कर्मभूमि, और आंदोलन में बैठे हुए हैं। कब तक आंदोलन जारी रहेगा? ये अनिश्चित काल तक, अनिश्चित काल तक। जब तक हमारी मांगी पूरी नहीं तब तक रहेगा। डर नहीं लग रहा है कि पुलिस लाठीचार्ज कर देगी? कोई बात नहीं, हम लोग क्यों रहे? हम संवैधानिक रूप से करते थे, क्यों डरे? संवैधानिक रूप से तो हम लोग कोई डरते नहीं। क्या दिक्कतें हो गई? आंसर की का दिक्कत है, और दूसरा बात है नॉर्मलाइजेशन का यहाँ दिक्कत है। तीसरा कि जैसे में हम लोग का जो होता है, जैसे फिजिकल होता है तो एक साथ नहीं होता है, लड़का और लड़कियों में भेद किया जाता है। एक साथ अगर ले लिया जाए 2 मैदानों पर तो मतलब रेशियो बना रहेगा। ये हम लोग का मांग है। प्रॉब्लम हो जाती है लड़का लड़की को? जी जी, प्रॉब्लम हो जाए। रेशियो जो होता है ना, 62 और 38 का होता है ना, ज़्यादा अंतर हो जाता है। जिसे 21,391 में 52 और 48 का रेशियो है। जी। कहाँ से आए हैं? नालंदा से। नालंदा से। आपकी क्या मांग है? मेरी भी मांगे सेम है, आंसर की जारी हो जाए। जैसे पिछला महीना 16 जुलाई से एग्ज़ाम शुरू हुआ था और 3 अगस्त तक चला था, इसमें 6 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। तो 6 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ तो हमें
नॉर्मलाइजेशन भी होगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन किस प्रक्रिया से होता है यह नहीं बताया जाता है। अगर ये हमें बता दिया जाए और आंसर की जारी कर दिया जाए, और सबसे बड़ी बात है कि ये पुलिस का परीक्षा है, इसमें जो फाइनल मेरिट लिस्ट आता है वो पीटी पे आता है, फिजिकल पे, और फिजिकल बहुत ज़्यादा लंबा चल जाता है। पिछला बार फिजिकल 9 दिसंबर से लेके 10 मार्च तक चला था, तो ये 3 महीना जब फिजिकल चल जाता है, इसमें शुरू में जिसका फिजिकल होता है उसको डिसएडवांटेज होता है, और जिसका फिजिकल लास्ट में होता है 3 महीने का समय मिल जाता है, उसको काफ़ी ज़्यादा समय मिल जाता है। हमने सुना यहाँ पर बैठे तमाम अभ्यर्थी का एक ही मांग है कि आंसर की से लेकर के अब लड़की और लड़का का जो फिजिकल है वो एक साथ किया जाए, प्रैक्टिकल हो। और इनके साथ बता दें कि लगातार बिहार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं और आंसर की जारी करने की मांग कर रहे हैं। आप बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।